फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समय न गवाते हुए चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी और रूस में समाजवाद, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक ऐसा ही इकलौता देश है हमारा भारत जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया, तो प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। सेवा कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। सेवा क्षेत्र तृतीय को कहा गया, औद्योगिक द्वितीय को कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर है ए 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है जवाहरलाल रोजगार योजना लागू हुई। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है जवाहरलाल योजना आयोग लागू हुई, कब हुआ लागू, तो ये हुआ 1989 ईस्वी में लागू। बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पंचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। करेक्ट बी आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना 1914 ईस्वी में। नहीं सॉरी 2014 में नीति आयोग 2014 में बना। सातवां क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपर मोहम्मद यूनिस। इसका करेक्ट आंसर सी होगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है उन्होंने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है। किसने कहा, मतलब ये बात किसने कहा, तो ये बात हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात कहा है। उसने कहा क्या कहा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था जो बिहार की विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। 9 नंबर क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो देश क्या कहलाता है, तो वो देश का स्वामी है। ये इसका आंसर बी होगा विकसित। इसका करेक्ट आंसर बी होगा 9 का। देखो बच्चों जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश विकसित होता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 सॉरी ये गलती है 2014 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। करेक्ट 2014 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे फ्लैट राज्य कहा गया है। निम्न में से किसे फ्लैट राज्य कहा गया है। फ्लैट राज्य किसे कहा गया है, तो बिहार को कहा गया। ऑप्शन सी 11 का सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ये नीति आयोग को नाम बदलकर उसने नीति आयोग को नाम बदलकर योजना आयोग का नाम रख दिया। योजना आयोग 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री। तो यही क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर तो इनमें से किस योजना के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट ये आंसर होगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र किसे कहा गया। तृतीय क्षेत्र किसे कहा गया है, तो सेवा क्षेत्र को कहा गया है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा गया है। कृषि क्षेत्र प्रथम को कहा गया है, और औद्योगिक द्वितीय को कहा गया। औद्योगिक कारखाना जिसमें आता है उसको द्वितीय कहा गया, द्वितीय क्षेत्र। कृषि को प्रथम क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय को कहा गया।
14 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया? तो उद्योग को, ऑप्शन सी आंसर होगा। उद्योग को या कारखाना हो इसमें या औद्योगिक हो, इसमें औद्योगिक कारखाना ये सब तृतीय में आता है, द्वितीय में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन सी आंसर होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को निम्न में से फलोसी राज्य कहा गया है? तो बिहार को फलोसी राज्य कहा गया है, 16 का आंसर डी होगा। बिहार के रिजर्व बैंक में आयरन इस्पात के उत्खनन की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर क्वेश्चन, 17 का सी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग के मुख्य प्रकार है, उद्योग के कितने प्रकार हैं? तो उद्योग के 3 प्रकार हैं, करेक्ट बी आंसर होगा। 19 का, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका, अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी श्रीलंका नहीं होगा, भारत भी पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित है इन तीनों में से। 20 का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? विकास आयोग और विश्व पर्यावरण दोनों की मतलब स्थापना कब हुई? इन दोनों का करेक्ट एक ही होगा, दोनों एक ही दिन में हुआ था, एक ही तारीख में, एक ही साल में, तो यही है। तो 1983 ईस्वी में हुआ था विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, बिहार में जीवन यापन का मुख्य कृषि है, सबसे ज़्यादा 80%। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस देश में मिश्रित एवं अर्थव्यवस्था है? एक अर्थव्यवस्था है, तो भारत में, ऑप्शन सी आंसर होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कोयला, प्राकृतिक संसाधन है बर्मद, ये नहीं है, गैस भी नहीं है, भूमिगत जल ये है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को निम्न में से एक फलोसी राज्य कहा गया है? ये आपको कई बार क्वेश्चन आया है, सी होगा, बिहार को कहा गया फलोसी राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सब्जी के उत्पादन वाले देश में बिहार का स्थान कितना है? कम्मा स्थान पर है सब्जी के उत्पादन में, तो बी दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में बिहार, 25 का बी आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी राष्ट्र में किस देश के प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत के पड़ोसी देश में, सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो हम अपना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है, और जापान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी रूस में है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसकी कोयला, बरामद, विद्युत, ये सभी, इनमें से सभी, करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, तो बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है, बाकी कृषि है आर्थिक क्रिया है, परिवहन आर्थिक क्रिया है, और नौकरी भी आर्थिक क्रिया है, नौकरी भी आर्थिक क्रिया में आता है, करेक्ट बी आंसर होगा, करेक्ट सही आंसर। मानव 30 का क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है? मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है, मतलब किस देश की है? तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बेहतर है, बाकी बांग्लादेश का भी नहीं है, नेपाल का भी नहीं है, म्यांमार का भी नहीं है, श्रीलंका का विकसित है, ये विकसित है, इस तीनों से ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित आयोग शामिल है? तो सी निजी नीति क्षेत्र और सार्वजनिक, ये दोनों मिश्रित आयोग में शामिल है, निजी समाजवादी भी और पूंजीवादी भी भारत में है, ये दोनों होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों।
32 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संवर्धन का संबंध है, आर्थिक संवर्धन का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? तो बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान देश है, मतलब कृषि प्रधान राज्य है बिहार। उद्योग प्रधान नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधान नहीं है, खनिज प्रधान नहीं है, और डी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे खेती ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, गरीबी कैंसर रोग किस तरह का है, क्या कहा जाता है? गरीबी कैंसर रोग किस तरह का है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए, ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री है गुजनेत, अर्थशास्त्री गुजनेत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, डेबिट कार्ड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक आयोग का सृजन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयोग का सृजन होता है, क्या होता है? तो एक आयोग का सृजन होता है इन सभी फॉर्मुलेशन से, प्राकृतिक रूप से भी होता है, भौतिक संरचना से भी होता है और मानव निर्मित से भी होता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इन सभी फॉर्मुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है? तो आपको पहले भी बताए हैं, जो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और उद्योग क्षेत्र या कारखाना या आपका नौकरी तोकरी, ये उद्योग क्षेत्र में मतलब किसी को भी विकसित करना हो, कारखाना, औद्योगिक, ये सब द्वितीय में आता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। आज़ादी के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, क्या है? तो इसका आंसर होगा भारतीय मित्र, भारतीय मित्र करेक्ट, 40 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, इसका यातायात एवं संचार होगा। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? तो भारतीय मित्र करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक योजना का उद्देश्य होता है। आर्थिक योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था, कब से कब तक था? तो ऑप्शन 51 से 56, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला, और द्वितीय चला था 51 से 56 से 61 तक, 56 से 61, और तृतीय चला था 61 से 66। सातवीं हुआ था, सातवीं सातवीं पंचवर्षीय योजना हुआ था आप 85 से 90। 10वीं हुआ था 2002 से 2007। 11वीं हुआ था 7 से 12। ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पर्सन उठाया जा सकता है। लेकिन ये सब बहुत आपका एक ना एक नंबर, एक ना एक ऑब्जेक्टिव जरूर टकराएगा इन सब से। ये पंचवर्षीय योजना से, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपको बच्चों। 46 नंबर क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी वर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी वर्ग, सभी वर्ग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक ताकत है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक ताकत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लोक कल्याण पर, लोक कल्याण पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। आर्थिक विकास की गणना सबसे बड़े उद्यमियों के लिए है। इसका आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय, बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की बिजाई का उत्पादन होता है? सी, खाद्य फसलें की, अब या सी फसलें की। ए बी दोनों की होती है बिजाई मतलब बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है? आपको कितने बार बताए हैं, इससे आपको याद भी हो गया होगा, रिपीट हो रहा है तो। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। पालतू पशु एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये आपका ए प्राथमिक आएगा। कृषि, पशुपालन, गौपालन, कोई भी पालन है तो वो कृषि क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना का अंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, भारतीय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी भी आया, आपको याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी। 54 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, ऑप्शन डी ये सभी। जीवन प्रत्याशी भी होगा, शिशु मृत्यु दर है, मूल्य मंत्र, ये सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। अर्ध अल्पसंख्यक देशों का कार्य लाभ का अधिकांश भाग संकलन हो रहता है ये प्राथमिक क्षेत्र में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इतना ही आज के लिए, इतना ही बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बाकी आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और बाकी आज का इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाएंगे। और बने रहें हमारे AR एजुकेशन लाइव पॉइंट में। धन्यवाद।